देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 भी उसी तरह से जैसे 4 था। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनमें से एक संख्या दे दिया है आपको और दूसरी संख्या ज्ञात। जैसे चौथा लगा था सेम प्रोसेस वही है, वैसे भी यही लगेगा। आप मान के चलेंगे कि लिखेंगे माना, जो पूछा उसी को मान के लिखेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर यक्स है। ठीक है, अब प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा है आप वैसे वैसे करते चलिए। प्रश्न बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली परिमेय संख्या गुणित दूसरी परिमेय संख्या। इन दोनों का गुणनफल दिया है -5/6। ठीक है, -5/6। अब इनमें से एक संख्या दिया है -7/12, यानी पहली परिमेय संख्या दिया है -7/12, तो आप लिख लेंगे -7/12 गुणा है, गुणा दे दीजिए। दूसरी परिमेय संख्या हमने माना है यक्स, तो यक्स, अब यक्स के बटा 1 लिख सकते हैं, कोई वैल्यू को परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए बराबर -5/6। अब इसी को हल कर लेना है, समीकरण बन गया। अब देखिए -7 का यक्स में गुणा करेंगे तो -7 यक्स बटे 12 का 1 में करेंगे 12 बराबर है, बराबर दीजिए -5/6 -5/6। अब यहाँ बताया था हमने आपको कि दो भिन्नों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वहाँ समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, भिन्नों को सॉल्व करने के लिए उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी वज्रगुण आपस में, अंश का हर में, हर का अंश में, दूसरे दूसरे वाले से। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 6 सते 42 माइनस हो जाएगा 42 यक्स बराबर 12 पचे 60 -60। अब देखिए माइनस इस साइड भी है, माइनस इस साइड, दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 42 यक्स बराबर 60। अब देखिए यक्स का मान निकालना है, क्योंकि परिमेय संख्या दूसरी पूछ रही है, दूसरी परिमेय संख्या हमने यक्स माना है, तो इसी को निकालने के लिए अब ये जो 42 है बराबर के इधर ले जाएंगे, लिखेंगे 60, इस 42 का गुणा यक्स में है, इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा 42। अब देखिए कटता है तो इसको हम कटा देंगे, 2 से इसको कटाइए 30 हो जाएगा, इसको 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए और कटता है तो कटा दीजिए 3 से, 3 दहाई में 30, आइए हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल कभी भी आपको लगाने हो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उनमें से एक परिमेय संख्या दिया हो, तो आप ऐसे ही मान के लगाइए। मान लीजिएगा दूसरी परिमेय संख्या यक्स, ठीक है। अब प्रश्न जैसे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर इतना आता है, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना, जो पहली संख्या दिया है या जो दूसरी संख्या आपने माना है, उन दोनों का गुणा करके बराबर उसका गुणनफल लिखना है। फिर वहाँ से आप उसको सॉल्व करके यक्स का मान निकाल सकते हैं, जैसे हम आपको 2 क्वेश्चन में बताया, दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में। वैसे ही प्रोसेस करके कोई भी क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक।